सो ये होगा हमारे लिए फाइनल इक्वेशन फॉर द एवरेज पावर। सो अगर हम यहाँ पर किसी तरह टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सके तो हम इजीली एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम और एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये हमेशा जीरो होता है। ये जीरो माइनस जीरो, ये भी जीरो होगा, मतलब यहाँ से ये टर्म भी जीरो होगी। सो यहाँ पे क्या बचेगा, बस टी। देखो आज बहुत बार रीराइट करना पड़ा है। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is average power in AC circuit. So आज हम AC सर्किट की एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो हम पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, दैट इज पावर P इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF सेम ही होता है, सो हम यहाँ पर EMF का यूज करेंगे इनटू करंट। लेकिन अगर हमें यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है और इंस्टेंटेनियस पावर में EMF एंड करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सेम होती है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AC सर्किट की, और AC सर्किट के लिए EMF एंड करंट की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो AC सर्किट के लिए EMF की वैल्यू कितनी होती है, तो E इज इक्वल टू, देखो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, एंड AC सर्किट के लिए EMF की वैल्यू कितनी होती है, सो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। एंड AC सर्किट के लिए करंट की वैल्यू कितनी होती है, सो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हम ये कंसिडर करते हैं कि करंट EMF को लीड कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस फाई। सो हम क्या करेंगे, यहां पर बस ओमेगा टी में फाई ऐड कर देंगे। देखो यहां पर आप माइनस फाई का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब क्या होगा कि करंट EMF से लैग कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस फाई। सो आप यहां पर प्लस फाई भी यूज कर सकते हो और माइनस फाई भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो P इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज P इज इक्वल टू, ये E नॉट एंड I नॉट हम एक साथ लेते हैं, सो E नॉट इंटू I नॉट, ये साइन ओमेगा टी एज इट इज इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो यह हटा के फिर से एक बार लिखा है, ये होगी इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर हमें यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करने हैं तो हम एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। देखो एवरेज पावर हम टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड से कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर किसी तरह टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सके तो हम इजीली एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसके लिए भी हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर का ही, दैट इज P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज dW बाय dt। देखो हम पावर को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते,
मतलब डी टी जो यहाँ पे डी डब्ल्यू को डिवाइड है यहाँ पर ट्रांसफर करके इस पी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। और अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यहां पर डी डब्ल्यू होता है स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम पीरियड। देखो यहां पर हमें क्या करना है, तो बस पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। एंड पी की वैल्यू कितनी है? तो ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर हम यूज करेंगे मैथ्स के एक फॉर्मूले का, दैट इज साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। देखो हम इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी एज इट इज एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। सो देखो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। और अब हम इस साइन ओमेगा टी को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो ई नॉट आई नॉट एज इट इज, और हमें साइन ओमेगा टी को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो इनटू ब्रैकेट साइन ओमेगा टी। अब ये साइन ओमेगा टी दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। सो देखो ये साइन ओमेगा टी ये वाला एंड ये साइन ओमेगा टी कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस अब ये साइन ओमेगा टी यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। सो ये साइन ओमेगा टी, देखो ये वाला, एंड अब कॉस ओमेगा टी को मैं साइन फाइव से पहले लिखता हूं, दैट इज कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है। सो हम ये टर्म पहले लिख सकते हैं। सो हमें ये इक्वेशन मिला। अब देखो यहां पर ये साइन ओमेगा टी एंड ये साइन ओमेगा टी, ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट एज इट इज साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड ये कॉस फाइव एज इट इज इंटू कॉस फाइव प्लस यहां पर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है। सो हम क्या करते हैं, यहां पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते, क्योंकि देखो वी नो दैट साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। सो हमें
इस टर्म को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड ये साइन फाई एज इट इज। सो और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। सो डिवाइडेड बाई 2। देखो ये हटा के फिर से लिखा है। सो देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। देखो हमने यहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया है। या डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज साइन फाई, और अब हम यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे क्योंकि देखो यहां पर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। डी डब्ल्यू होता है स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल टाइम पीरियड। सो अगर हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन चाहिए सो हमें यहाँ पर डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू, इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स होते हैं 0 से w इज इक्वल टू, अगर हम इस तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें इस तरफ भी इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। सो इंटीग्रेशन ओवर 0 से t। देखो हम यहाँ पर कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे 0 से t इनटू ब्रैकेट ई नॉट आई नॉट, देखो ये ई जीरो आई जीरो इनटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ये साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 साइन फाई एंड इनटू डी टी, बिकॉज यहां पर ऑपरेटर होगा डी टी। अब यहां पर ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है। सो इस कॉन्स्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो और यहां पर इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू होगा डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और जो ऑपरेटर डी टी। देखो यहां पर हम इस इंटीग्रेशन को एंड डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर ई नॉट एंड आई नॉट कॉन्स्टेंट है और हम हमेशा कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। सो हमने ई नॉट आई नॉट को इंटीग्रेशन से बाहर लिया और इस इंटीग्रेशन का एंड डी टी का यूज हम दोनों टर्म्स के लिए कर रहे हैं। सो प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड ये कांस्टेंट साइन फाई इंटू डी टी। अब यहां पर देखो ये कॉस फाई कांस्टेंट है। सो ये कॉस फाई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा एंड सिमिलरली यहां से साइन फाई इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा क्योंकि ये साइन फाई भी कांस्टेंट है। सो देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट एज इट इज इनटू ब्रैकेट कॉस फाई। देखो हमने कॉस फाई को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी एज इट इज प्लस, देखो यहां से साइन फाई बाहर आएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है। साइन फाई इंटीग्रेशन ओवर 0 से t
sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी एज इट इज। दैट इज, देखो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट एज इट इज इंटू ब्रैकेट cos फाइव, और अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, सो यहाँ पर हम और एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट इज, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो हम मैथ्स के इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे यह फॉर्मूला यूज करना है। दैट इज 1 माइनस कॉस, देखो यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर थीटा है, सो यहाँ पर होगा 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी प्लस साइन फाइव। अब इस 2 को भी इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, सो डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। दैट इज W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इंटू ब्रैकेट, देखो अब यहाँ पर ये 2 भी कांस्टेंट है, सो इस 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो cos फाइव डिवाइडेड बाई 2 एंड इस इंटीग्रेशन एंड डी टी को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, इस 1 को एंड माइनस cos 2 ओमेगा टी को। सो इंटीग्रेशन ओवर 0 से t डी टी, बिकॉज 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी प्लस यह टर्म एज इट इज, दैट इज प्लस साइन फाइव बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। देखो इक्वेशन लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि यह दोनों टर्म्स चली जाएगी, बिकॉज फॉर फुल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी ये 0 होता है। देखो फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी ये 0 होता है। देखो कैसे, सो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इंटू ब्रैकेट cos 5 बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर डी टी ये होगा t, सो इंटू t इंटीग्रेशन के लिमिट 0 से t माइनस इंटीग्रेशन ओवर 2 cos ओमेगा टी ये होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से t प्लस साइन 5 बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ओवर साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से t। देखो ये वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट, और अब हमें क्या करना है, तो बस इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो W इज इक्वल टू, देखो ई नॉट आई नॉट
into bracket cos phi by 2 into bracket, इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे t माइनस 0 माइनस ये 1/2 ओमेगा मैं ब्रैकेट से बाहर लेता हूँ, सो 1/2 ओमेगा इंटू ब्रैकेट साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट साइन 0, और यहाँ पर यह माइनस साइन मैं ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ, सो माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा, और यहाँ पर 4 ओमेगा कैसे, तो यहाँ पर 2 ओमेगा मैंने बाहर लिया, सो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओमेगा इंटू कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, और अब देखो यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ये वाला यहाँ पर ये साइन 2 ओमेगा टी ये 0 होता है कैसे, तो देखो साइन 2 ओमेगा टी, अगर हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 2 पाई बाई टी, तो होगा साइन 4 पाई बाई टी, क्योंकि 2 इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई एंड डिवाइडेड बाई टी, एंड ये टी एज इट इज, सो यहाँ से टी कैंसिल होगा एंड यहाँ पर बचेगा बस साइन 4 पाई, और साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये हमेशा 0 होता है, सो यहाँ पे होगा 0, एंड यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी ये होगा 1, देखो कैसे, सो cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू cos, सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 2 पाई बाई टी, सो 4 पाई बाई टी इंटू ये टी एज इट इज, सो यहाँ से ये टी और टी भी कैंसिल होगा, सो यहाँ पे बचेगा cos 4 पाई, एंड देखो cos 4 पाई ये होता है 1 प्लस 1, सो ये होता है 1 एंड ये होता है 0, सो देखो यहाँ पे साइन 4 पाई 0 है, मतलब ये टर्म 0, साइन 0 भी 0 ही होता है, सो ये भी 0, यहाँ पे cos 4 पाई होगा 1 और cos 0 ये होता है 1, सो यहाँ पर होगा 1, सो देखो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 ये टर्म 0 होगी, पूरी 0, मतलब 0 इंटू ये पूरी टर्म ये होगी 0, मतलब यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे देखो ये 0 माइनस 0 ये भी 0 होगा, मतलब यहाँ से ये टर्म भी 0 होगी, सो यहाँ पे क्या बचेगा बस t, सो हमें w इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सो w इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट टी एंड कॉस फाई बाई 2, देखो यहाँ पर ये t ये वाला t है बिकॉज t माइनस 0 ये t बचेगा यहाँ पर, और ये सभी चला जाएगा, सो हमें ये इक्वेशन मिलेगा w के लिए। अब हम इस w की वैल्यू इस पावर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज एवरेज पावर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो w कितना कैलकुलेट किया हमने, सो ई नॉट आई नॉट टी कॉस फाई डिवाइडेड बाय
टी। देखो ये वाला 2 एंड ये डिनोमिनेटर में टी एज इट इज, सो हमें ये इक्वेशन मिला। और यहाँ से ये टी और टी भी कैंसिल होगा, सो हमें एवरेज पावर के लिए फाइनल आंसर क्या मिलेगा। सो देखो ई नॉट आई नॉट cos phi डिवाइडेड बाई 2। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर फॉर द एवरेज पावर। और इस इक्वेशन को हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर हम यहां पर 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहां पर इस 2 की जगह पे हम √2 इंटू √2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 2। सो देखो ई नॉट आई नॉट cos phi डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2। और यहां पर ये ई नॉट डिवाइडेड बाई ये √2, ये होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट इज ई आरएमएस, एंड आई नॉट डिवाइडेड बाई ये √2, ये होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई आरएमएस। सो देखो यहां पे होगा ई आरएमएस आई आरएमएस cos phi। देखो आज बहुत बार रीराइट करना पड़ा है। देखो यहां पर हमने क्या किया, तो ये ई नॉट डिवाइडेड बाई ये √2, ये होगा ई आरएमएस दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड आई नॉट डिवाइडेड बाई ये √2, ये होगा आई आरएमएस दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सो ये होगा हमारे लिए और एक फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। सो ये होगा हमारे लिए और एक फॉर्मूला। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल इक्वेशन फॉर द एवरेज पावर। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।